हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की वीडियो उन सभी के लिए जो कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। फॉर्म भरने आप लोगों ने शुरू कर दिए होंगे और एक चीज याद रखिएगा, मैं दोबारा से बोलूंगा, मैंने पिछली बार भी बोला था कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और इस बार जो है वो सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो पहले दिन से ग्राउंड के साथ साथ आपको जो है वो रिटर्न की भी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे कि भाई यार मैं पहले ग्राउंड कर लेता हूं फिर देखूंगा या देखूंगी मेरा होगा क्लियर कि नहीं होगा और उसके बाद जाकर जो है वो रिटर्न की तैयारी करूंगा या फिर करूंगी, तो एचपीपीएससी आपको इतना टाइम देने नहीं वाला है। और दूसरी चीज, ठीक है, खुद पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो ग्राउंड की तैयारी भी उस लेवल की करना स्टार्टिंग से ही, और रिटर्न की भी तैयारी रखना, ताकि इस बार जो है वो आप अपनी सिलेक्शन पक्की कर सकें। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं उसके बारे में भी मैं आपको अब बताता हूं। बट उससे पहले, ठीक है, अभी हाल ही में ही हमारा जो है वो बैच लाइव हुआ है। ठीक है, जिसको जाकर जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, प्रीवियस में भी हमारे जो है वो बहुत सारे बच्चों ने रिटर्न क्वालिफाई किया था, जिनमें से हमने कुछ की तस्वीर यहाँ पर लगाई है, औरों की भी है बट तस्वीर नहीं है, मतलब रोल नंबर और मतलब बहुत जल्दी आपको जो है वो यहाँ पर और भी कैंडिडेट जो हैं वो दिखेंगे। ठीक है, ये हाल ही में हमारी टीजीटी आर्ट्स में सिलेक्शन हुई है। ठीक है, तो ये आपको भरी हुई बहुत जल्दी दिखेगी। इसके अलावा जो है वो आपके यहाँ पर पटवारी का बैच चला हुआ है, जेओआईटी का चला हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो है वो इस बार भी सिलेक्ट होंगे। तो पुलिस का बैच जो है वो लाइव हो चुका है। ठीक है, बहुत जल्दी क्लासेस शुरू होने वाली है। डेमो हमने कल मैथ्स का डाल दिया था, जिसको आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके का क्वालिटी मटेरियल आपको मिल रहा है। तो फर्स्ट डे से तैयारी करोगे तभी बेनिफिट है। ठीक है, और आगे चलकर आपको जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। बाकी आज सिलेबस डिस्कस करूंगा, सारी सिलेबस आपको जो है वो पूरे बैच में यहाँ पर मिलने वाला है। कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मॉक टेस्ट के लिए, ना पीडीएफ के लिए, ना रिवीजन के लिए। सारा एक ही प्लेस पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा और आप घर बैठे कहीं भी इसको देख सकते हो। जब लाइव क्लास लगेगी, आप लाइव क्लास आपको जो है वो लगानी पड़ेगी। ठीक है, बट सबसे पहले मैं बात करूंगा सिलेबस डिस्कस करने से पहले। बच्चे पूछ रहे हैं सर ये एबीसीडी ई वाला जो है वो क्या सीन है। ठीक है, तो देखो जनरली आपको जो है वो जब भी आप एग्जाम देते होंगे ए बी सी डी वाले ऑप्शन जो है वो दिखते होंगे, बट यहाँ पर ई ऑप्शन भी आपको जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। अभी ई का है क्या फंडा पूरा, देखो सबसे पहले ये समझ लेना, नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी एग्जाम में है, ये आपको पता ही होगा। सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज ये है कि भाई आपका जो है वो 1:2 में जो है वो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, कि 10 पोस्टें हैं तो 10x2, ये आगे मतलब रिटर्न की बात की बोल रहा हूं मैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए 10 दूनी 20 बच्चे जो है वो यहां पर जाएंगे। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ अमाउंट नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं है कि जो आगे जाएंगे। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि एनसीसी के भी नंबर हैं, हाइट के भी नंबर हैं। तो अगर आपके एनसीसी में नंबर नहीं है, आपके हाइट में नंबर नहीं है, तो भाई आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा रिटर्न में जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी आपको यहां पर इस बार देखने को मिलेंगे, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, जिनका पहले जो है वो डीवी से बाहर हो गए हैं। ठीक है, जिनका मेरिट में 1 या 2 नंबर से जो है वो रह गए हैं, तो वो ऑलरेडी आप अपनी तैयारी जो है वो करके आए हैं। ठीक है, उनको सिर्फ रिवाइज करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो वो उनके साथ भी आपका कंपटीशन है। तो ये मैं सिर्फ लाइन जो है वो सीरियस कैंडिडेट के लिए है कि भाई अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आप चाहते हो इस बार सिलेक्शन लेना, तो शुरू से आपको जो है वो अपनी कमर कस के चलना पड़ेगा। अच्छा, ये ई ऑप्शन क्या है कि जब भी आप एग्जाम में आंसर टिक करोगे, तो ये जो ई ऑप्शन है ये आपको तब लगाना पड़ेगा अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते या आपको नहीं पता है। मान लो मैंने पूछा आपसे हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऑप्शन है ए, फिर है बी, फिर है सी, फिर है डी और फिर है ई। अब आपने क्या देखा कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो पहले क्या करते थे आप, जब आपके पास 4 ऑप्शन होते थे कि छोड़ देते थे, बट ऐसा नहीं करना है। आपको ई वाले, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो आपको ई वाले सर्कल को जो है वो भरना है। अगर आप इसको खाली छोड़ दोगे तो वो भी आपका नेगेटिव मार्किंग में काउंट होगा। बहुत सारे बच्चों ने प्रीवियस में ये करा है। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये मैंने आपको एडवांस में बता दिया कि अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आपको ई वाला सेक्शन जो है वो टिक करना है, तब आपका क्वेश्चन वो माना जाएगा कि हाँ उसके नंबर जो है वो नहीं कटेंगे। अगर आपने क्वेश्चन खाली छोड़ दिए तो भाई उसके बाद उसके जो है वो आपको नेगेटिव मार्किंग मानी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। ठीक है, देखो सिलेबस में क्या है आपको पता ही होगा कि भाई क्लास 3 नॉन गेस्टेड पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है आपकी। 2 घंटे की आपको 2 आवर की आपको जो है वो टाइमिंग मिलेगी और 90 मार्क्स का जो है वो आपका एग्जाम होगा, 90 नंबर का।
अब मैं एक चीज आपको बोल दूं, जब पहले पुलिस के एग्जाम होते थे, हम थोड़ी टाइम पहले जाएं, ठीक है, बीच में थोड़ा सा गैप पड़ गया था कोरोना वगैरह की वजह से, अगर हम उससे पहले जाएं तो डायरेक्ट सेक्शन आते थे, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट ही पेपर लेता रहा, तो डायरेक्ट सेक्शन बोल दिया जाते थे कि मान लो 25 नंबर का मैथ्स है, ठीक है जी, 25 नंबर का आपका जो है वो हिंदी है, 25 नंबर की इंग्लिश है, ठीक है जी, 25 नंबर की जीके वगैरह है, ठीक है, उसमें साइंस भी इंक्लूडिंग है। तो इस तरीके से सिलेबस आता था, कोई डिटेल्ड सिलेबस आपके पास नहीं आता था। तो ये मैं आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानता हूं कि आपको टॉपिक के नाम बताए गए हैं, और टॉपिक भी किस तरीके से, सारे टॉपिक उसमें मेंशन नहीं किए गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश में आपको क्या क्या आएगा, इंग्लिश जो है वो मैट्रिक स्टैंडर्ड की आएगी, 20 मार्क्स की आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी, और 20 मार्क्स बहुत होते हैं। टेंसेस आपको पढ़ने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़नी है, चेंज ऑफ वॉइस पढ़नी है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस पढ़नी है, आर्टिकल एंड डिटरमाइंस पढ़ने हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या आता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रेपोजिशन, ये आपके किस में आते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, दोबारा से मैं बोल देता हूं, ठीक है, क्योंकि अपने बैच में इंग्लिश में खुद ही पढ़ाता हूं और बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद भी आती है हमारे पढ़ाने का तरीका। तो देखो, जब भी आप इंग्लिश की तैयारी करोगे अपने लेवल पर या किसी भी उस पे, तो आपको क्या करना है, पहले पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, नाउन पढ़ लेना, प्रोनाउन पढ़ लेना, एडजेक्टिव मतलब जो भी आपके यहां पर मेंशन किए गए हैं, सिलेबस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर है, और उसके बाद जाना टेंसेस के ऊपर, टेंसेस आपके क्लियर हैं, ठीक है, मतलब कि आपकी मास्टरी है नाउन में, प्रोनाउन में, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, आपको पता है कि कैसे किसका यूज कहां पर होता है, टेंसेस क्या है, तो आप ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, चेंज ऑफ वॉइस है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, आर्टिकल एंड डिटरमाइंस है, चलो इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, बट ये जो ऊपर के 3 टॉपिक है, ये बहुत अच्छे से जो है वो समझ पाओगे। चेंज ऑफ वॉइस में क्या होता है कि आपको एक टेंस से दूसरे टेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए टेंसेस पता होने चाहिए। सेंटेंस की करेक्शन कैसे करोगे, जब आपको पता है कि नाउन के साथ क्या लगता है, प्रोनाउन में क्या लगता है, एडजेक्टिव, वर्ब कौन सी कहां लगानी है, ये सारी चीजें, तो तब ही आप इन चीजों को कर पाओगे। समझ आ गया? तो पहले पार्ट ऑफ स्पीच करना, और उसके बाद टेंसेस करना, और फिर आपकी जो है वो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और बिल्कुल शेड्यूल बना के चलना, ठीक है, कितने टॉपिक है अगर मैं गिनूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 टॉपिक है इंग्लिश के। 13 टॉपिक, मान लो एक टॉपिक पे आप जो है वो 3 डेज भी लगा रहे हो, वैसे 3 डेज बहुत होता है अगर आप नाउन प्रोनाउन वगैरह पढ़ रहे हो, बट फिर भी मैं ये मानता हूं कि आपकी इंग्लिश बिल्कुल ज्यादा वीक है, 3 दिन आप एक टॉपिक के ऊपर लगा रहे हो, तो आप लगा लो कि कितने दिनों में, आप विद इन अ मंथ आप जो है वो बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर लोगे, और उसके बाद रिवाइज भी कर पाओगे। बट ये होगा कब, जब आज से आप जो है वो शुरू करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम के बाद या मेरा ग्राउंड क्लियर होगा फिर तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, बट मेरा आपको सजेशन ये रहेगा आप उसी समय से जो है वो तैयारी करें। फिर बात करें हिंदी की, हिंदी के जो है वो मैट्रिक स्टैंडर्ड का आपका रहने वाला है, 20 नंबर का आपका रहेगा, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग 20 नंबर बहुत होते हैं जब आपके पॉइंट में मेरिट जाती है। स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोमार्थी शब्द हो गए, एकार्थी शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय हो गए, मुहावरे, लोकोक्ति हो गए। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं, यहां पे जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक कौन कौन से हैं भाई, आपको संज्ञा पढ़नी है, आपको सर्वनाम पढ़ना है, आपको विशेषण पढ़ना है, जिसमें आपका थोड़ा टाइम लग सकता है, चौथा आपको जो है वो क्रिया पढ़नी है, ठीक है, ठीक है, फिर आपको पांचवा जो है वो अव्यय पढ़ना है, और एक और टॉपिक साथ में आपका स्वर और व्यंजन, ठीक है जी, स्वर और व्यंजन। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, इसके साथ जो ये है ना, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, ये तो आपको डेली बेसिस पे पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है आप रट्टा मार लो याद कर लो, ये तो डेली आप 10-10 पढ़ के चलो, कभी बैठे हो फैमिली के साथ, कभी कहीं पर आप ऐसे ही गप्पे मार रहे हो, ठीक है, तो आपने 10 आपने ऑनलाइन चेक कर ली, ठीक है, या फिर कुछ भी कर ली। पिछली बार जब हमने पुलिस का कांस्टेबल का जो है वो एक पीडीएफ प्रोवाइड किया था बैच में, मुहावरे वाला, ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां थी, जितनी पुलिस एग्जाम में मुहावरे लोकोक्तियां आई थी ना, सारी उस पीडीएफ से आई हुई थी, ठीक है, वो पीडीएफ मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, इस बार बैच में भी शेयर होगा वो, ठीक है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम है सारे, एक बार आपने रीड कर लिए तो ये। अब देखो, संज्ञा पढ़नी है, सर्वनाम पढ़नी है, विशेषण, क्रिया, अव्यय, बाकी स्वर और व्यंजन, 1 2 3 4 5 6 6 टॉपिक आपके यहां पर हैं, और उसके साथ ये जो पर्यायवाची विलोम शब्द है ये तो आपको साथ साथ लेकर चलने पड़ेगा, तो 6 टॉपिक अपने हिसाब से आप डिवाइड कर लो, दिन के हिसाब से कितने में करोगे, थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे कैसे, एक एग्जांपल देता हूं, संज्ञा, संज्ञा क्या होती है, कोई भी नाम, कोई भी आप नाम सुनते हो वो संज्ञा है, ठीक है, जैसे कि राम, राम क्या है आपकी संज्ञा है, ठीक है जी।
सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं शब्द, उनको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है जी, कैसे? जैसे मैंने बोला राम जाता है, ठीक है जी, और मैंने यहां पर राम संज्ञा राम की जगह लगा दिया वह जाता है। स्टेटमेंट सेम है, मीनिंग भी सेम है, बट मैंने राम की जगह एक वर्ड यूज किया वह, तो वह क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया। मतलब बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, जिस तरीके से हम तो रिलेट करके पढ़ोगे तो बेनिफिट रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से मैंने बोला राम सुंदर है, तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता प्रकट करता हो उसे विशेषण कहते हैं। तो सुंदर क्या हो गया भाई? विशेषण हो गया। ठीक है, क्रिया क्या हो गई? राम जाता है। ठीक है, जो काम हो रहा है जाना, ठीक है, ये क्रिया हो। मतलब समझ रहे हो आप? रिलेट करके पढ़ोगे, ठीक है, आधे बच्चों को तो यही समझ आ गया होगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। तो ये इस तरीके से आपको लेकर चलना है। ठीक है, और हम बैच में इसी तरीके से करवाते हैं भाई, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में। ठीक है, हिंदी तो और इंग्लिश तो स्पेशली आपको बहुत अच्छे से मिलेगी। मैथमेटिक्स की भी आप डेमो देख लेना, बहुत अच्छे से जो है वो आपको एक्सप्लेन करवाया जाएगा। अब मैथमेटिक्स 10th मैट्रिक स्टैंडर्ड की 20 मार्क्स की, रैशनल नंबर हो गए, फ्रैक्शन एंड डेसिमल हो गए, मेंसुरेशन होगी, ठीक है, आपके सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम का, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्राइंगल, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। मानसी मैम जो है वो आपको ये करवाएंगी। ठीक है जी, और ये मैं ऑलरेडी आपको जो है वो बैच में मतलब कि वो अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, वीडियो अपलोड कर चुका हूं डेमो की, जिसमें पूरा सिलेबस जो है वो यहाँ पर विद एमसीक्यूज, मतलब तो एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो मेंशन किया गया है। तो उसको एक बार जाकर जो है वो डेमो को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो ये टॉपिक गिन के आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक है। अब देखो, जिनकी मैथ अच्छी नहीं है, 9 टॉपिक में टाइम लगेगा समझने में, बट उससे अच्छा है कि आपको ये बोल दिया कि मैथ्स पूरी जो है वो पूछी जाएगी। 25 नंबर की अगर मैथ, ये ऐसे बोल देते अगर आपको 20 नंबर की मैथ्स पूछी जाएगी, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है ना कि यार कौन कौन से टॉपिक करने हैं। ठीक है, बट अगर आपके पास टॉपिक दिए हुए हैं तो आपको उस तरीके से जो है वो पढ़ के अच्छे से चलना है। फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग 10 नंबर की पूछी जाएगी। ठीक है, जिसमें आपकी जो है वो विजुअल मेमोरी हो गई, ठीक है, क्लॉक एंड कैलेंडर हो गए, नंबर सीरीज होगी, नंबर रैंकिंग होगी, रिथमेटिक रीजनिंग होगी, अल्फाबेट सीरीज होगी, क्यूब एंड डाइज हो गया, नॉन वर्बल सीरीज होगी, एनालॉगीज होगी, ब्लड रिलेशन हो गया। ठीक है, थोड़ा मतलब इसको मैं लेंथी मान सकता हूं 10 नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टॉपिक हैं और 10 ही नंबर है, तो एक एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन तो आपका डेफिनेट जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको सारी खुद ही करवाऊंगा। रीजनिंग की भी डेमो क्लास जो है वो बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप वो भी एक बार जो है वो चेकआउट कर लीजिएगा। फिर आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वास्ट सेक्शन, जिसको बोलते हैं जर्नल अवेयरनेस, बट उसको भी यहां पर बहुत अच्छे से जो है वो 20 नंबर का एक्सप्लेन किया गया है। इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ हो गई आपकी, अदर हो गई, ठीक है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। बुक एंड ऑथर आपको पढ़ने हैं। साइंस में आपको इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज पढ़नी है। कंट्रीज और उनकी कैपिटल पढ़नी है। करंट अफेयर में नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है जी, करंट और प्रीवियस ईयर, मतलब कि जो करंट में चला हुआ है और प्रीवियस ईयर के, मतलब एक साल के आपको करंट अफेयर जो है वो यहां पर पढ़ने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट डेज पढ़ने पड़ेंगे, एब्रीवेशंस पढ़नी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर पढ़ने पड़ेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, हिमाचल की ज्योग्राफी और कल्चर पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री के ऊपर मत जाइएगा। ठीक है जी, और पॉलिसीज, प्रोग्राम और स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट आपको पढ़नी पड़ेगी। ये भी आपका जो 20 नंबर का टॉपिक है वो वास्ट है। थोड़ा सा वास्ट मैं क्यों बोलूंगा? क्योंकि एक तो करंट अफेयर इसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है जी, दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट जो डेज होते हैं वो भी यार देखो आसान नहीं है डेज हर महीने के याद रखना। फिर कंट्रीज एंड कैपिटल में आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। ठीक है जी, उसके अलावा जो ज्योग्राफी प्लस कल्चर है हिमाचल प्रदेश का, वो आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था जो तैयारी आपको करनी है वो स्टार्टिंग से आपको जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी। समझ आ गया? तो ये भी सारी चीजें आपको हमारे बैच में बिल्कुल टॉपिक वाइज जो है वो मिलेगी। ठीक है, एक भी जो है वो टॉपिक के बाहर नहीं होगा और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि वहां पर छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो तैयारी अपनी दोबारा से मैं बोलूंगा कि स्टार्टिंग से रखिएगा। ठीक है, अपना एक प्रॉपर जो है वो टाइम टेबल बना लो कि हर दिन जो है वो मैंने इतना टाइम जो है वो देना है हर एक सब्जेक्ट को। स्पेशली मुझे पता है जिन ज्यादा बच्चों जो बच्चे होते हैं उनके मैथ्स या फिर ज्यादातर की जो है वो इंग्लिश वीक होती है, तो उसके लिए जो है वो ज्यादा टाइम जो है वो आपको निकाल कर रखना है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, सुबह उठते हो, दौड़ने जाओ, रेस लगाओ, ठीक है जी, और अपने स्प्रिंट वगैरह मारो 100 मीटर के जो आपकी रेस में इंक्लूड किए गए हैं। शाम को जो है वो अपनी फिर से रेस लगाने जाओ। अगर आपको पता है कि मैंने
मैं सीरियस कैंडिडेट हूँ और मैं थोड़ा सा जो है वो मेरे अभी जो है वो फिजिकल फिट नहीं हूँ, तो वहां पर जाइए, ठीक है, लॉन्ग जंप लगाइए, हाई जंप लगाइए, ठीक है, टाइम पास करने नहीं जाना है ग्राउंड में, ठीक है, टाइम पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जब करना है तो करना है। और बीच का जो पूरे दिन का गैप है, अगर आप लाइब्रेरी वगैरह जाते हो या फिर आप कुछ और करते हो, ठीक है, तो उस हिसाब से अपने शेड्यूल को जो है वो डिवाइड करें। मैं ये नहीं बोलता पूरा टाइम पढ़ते रहो यार, किताबों में घुसे रहो, बट एक शेड्यूल बना के चलो, ठीक है। बेशक आप हिंदी को जो है वो 1 घंटा देते हो, इंग्लिश को आप जो है वो 1 घंटा देते हो, मैथ्स आपका कमजोर है, आप उसको 2 घंटे दे रहे हो, ठीक है जी। जीके को जो है वो आप क्या कर रहे हो, 1 आवर दे रहे हो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है जी। और रीजनिंग को आप 1 आवर दे रहे हो, ठीक है। तो मुश्किल से दो और दो चार, ठीक है, 5 6 6 घंटे आप जो है वो दे रहे हो, चाहे वो 3 दिन में दे लो, 3 आप इवनिंग में दे लो, जैसे आपको सूटेबल लगता है। बट प्रॉपर फिक्स करके चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि अब मैं मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। नहीं ऐसे चलोगे बिना टाइम टेबल के, तो आपको ये लगेगा यार आज मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ, चलो कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, तो वो चीजें मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छे से तैयारी करना, ठीक है, और अभी से तैयारी शुरू करना। बाकी कोई सजेशन चाहिए हो, 9882061022 मेरा व्हाट्सअप है, ठीक है, व्हाट्सअप आप मैसेज जो है वो कर सकते हो। सजेशन लेना हो, कैसे आपको कोई दिक्कत हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, तो वो सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी सिलेबस में अगर कोई भी चेंज होता है, कल को मैं दोबारा से बोल देता हूँ, वो भी सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी।